नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को वृत्त यानी सर्किट से संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कक्षा में इस पर आधारित सारे फार्मूलाज करा दिए थे, उन सारे फार्मूलाज पे मैं एक एक एग्जाम्पल कराऊंगा, जो कि ये सभी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न उसको आप ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त आप जानते हैं, तो यहाँ वृत्त लिखेंगे। पहला सवाल का जवाब है वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जहां वृत्त की त्रिज्या मतलब आर का मान दिया है आपका 21 सेमी। अब पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान 22/7 होता है, गुणा आर का मान 21 दिया है, आर स्क्वायर है। मैं यहां लिखूंगा 21 गुणा 21। 7 से काटेंगे, 7 कम 7, 7 तारीख 21, 7 तारीख 21 हो गया। अब इसका गुणा करते हैं, गुणा यहाँ करेंगे 22 तिहाई 66 गुणा 21, ठीक है। तो अब इसका पूरा टोटल गुणा करेंगे, इसका टोटल गुणा कर लीजिए। ऐसे नहीं आ रहा है, जैसे 21 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 21 छक्का 126, 126 का 6 हासिल लगा 12, 21 छक्का 126, 126 में आप जो है 12 जोड़ेंगे तो 12 2 यहाँ हो जाएगा 26, 128, 138, इतना आपका हो जाएगा सेमी स्क्वायर। यदि नहीं ऐसे आ रहा है, आप ऐसे गुणा कर लीजिए। 1 छक्के 6, 1 छक्के 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, 6 6 2 8, 3 1, 1386 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सवाल। अगला सवाल है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर है, इसकी परिधि क्या होगी? इसकी परिधि का मान क्या होगा? आपको अभी क्षेत्रफल पता चल गया। अब यहां लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ क्या है, आप रखेंगे 2, पाई का मान है आपका 22/7 और आर यहाँ रेडियस दिया है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। दशमलव हटा के आप यहाँ 10 कर लेंगे, इतना हो गया। 7 से कटेंगे, 7 कम 7, 7 5 35, 5 कम 5, 5 दूना 10, ये 2 से 2 कटेंगे, हो जाएगा आपका 22 मीटर। इसकी परिधि कितना हो गया? इस वृत्त की परिधि कितना हो गया? 22 मीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, एक वृत्त की त्रिज्या 12 से 1/2 सेमी है, इसका व्यास कितना होगा? वृत्त की त्रिज्या दिया है, 12 से 1/2, मतलब 12 दूना 24 1 25, 25/2 सेमी दिया है। यहाँ लिखेंगे वृत्त का व्यास यानी डी इक्वल टू होता है 2r। 2 गुणा आर का मान है 25/2, 2 2 कटेगा, बचे क्या? 25 सेमी। 25 सेमी क्या आ गया? ये आपका वृत्त का व्यास आ गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चौथा, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तथा एक वृत्त खंड का चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाता है, उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ फार्मूला हमारा होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पाई का मान रखेंगे 22/7। आर आपका दिया है 14 सेमी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 14 गुणा 14। थीटा आपका दिया है 45 अंश, 45 पूरे बटे 360। 7 से यहाँ कर, 7 कम 7, 7 दूना 14 हो गया। यहाँ देखिए, बता लीजिए 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 45/360, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये 360 काटना है, 9 से काट लीजिए आप। 9 5 45, यहाँ 9 चौक 36 40, 5 कम 5 5 8 40, यहाँ 2 1 9 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 कम 2 11। तो क्या हो जाएगा? 11 गुणा 7, 11 7 77।
यह क्या आ गया आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसमें है सेमी स्क्वायर, मतलब 77 सेमी स्क्वायर आपका क्या आ गया, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 60 डिग्री के एक वृत्तखंड के चाप का मान कितना होगा यदि उस वृत्त की त्रिज्या 42 सेमी है। तो देखिए तो यहां हो जाएगा वृत्तखंड कितना दिया, चाप का मान कितना होगा, यहां लिखेंगे वृत्त खंड के चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका पाई आर थीटा बटे 180। ये चाप का मान पूछा है, उसका क्षेत्रफल नहीं पूछा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणा यहाँ पर आपका आर है 42 सेमी, थीटा आपका है 60 बटे 180। ठीक है, यहाँ 7 कम 7 छंग 42 हो गया। ठीक है, यहाँ से 6 यहाँ काटेंगे 0 0 कट गया, 6 6 3 18, 3 कम 3 3 दूना 6, 22 और 2 बचा, 22 दूना 44 आपका सेमी में है। ठीक है, ये सेमी में दिया है 44 सेमी इसकी चाप की लंबाई हो गई। उम्मीद करता हूं ये आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 49 सेमी है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ देखिए अर्धवृत्त बोला है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया है आर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसका क्षेत्रफल पूछा है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्ध माने आधा, आधे वृत्त का बोला है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे आप 1/2 गुणा पाई का मान 22/7 रख लीजिए। यहाँ दिया है आपका अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया है 49 गुणा 49 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार स्क्वायर। यहाँ काटेंगे 2 से 2 काटिए, यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 7 49, 11 7 77 गुणा 49। अब देखिए 77 और 49 गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 77 गुणा 49। ठीक है, 9 7 63 के 3 हाथ से लगा 6, 9 7 63, 63 और 6 हो जाएगा 69, 4 7 28 हाथ से लगा 2, 4 7 28 2 30, यहाँ 3 9 8 17 हो जाएगा, 6 1 7 ये 3, यहाँ आपका जवाब आ जाएगा 37 73। ये क्या आ जाएगा आपका सेमी में है, क्षेत्रफल बोला है तो सेमी स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, इसकी परिधि क्या होगी। देखिए अभी आपने पढ़ा था वृत्त की परिधि बोला था 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन अर्धवृत्त बोला है, यहाँ अर्धवृत्त का परिधि होता है, लिखेंगे आप अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। देखिए यहाँ पे r कॉमन करेंगे, यहाँ r है कॉमन करेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए r का मान दिया है 14, r का मान 14, क्योंकि पाई का मान आपको पता है 22/7 रखा जाता है प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये 14 है ही, पाई 22 प्लस 7 दूना 14/7। ठीक है, यहाँ 14 गुणा 22 और 14 जोड़ेंगे, 4 2 6 2 1 3 36/7, 7 कम 7 7 दूना 14, 36 दूना 72। क्या है इसकी पूछा है, परिधि पूछा है तो 72 सेमी दिया है, 72 सेमी इसकी परिधि आ गई है। ये फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे चूंकि अर्धवृत्त का परिधि जो है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।